तो हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरीश वासु स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि हम लोग मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए हमको टाइम एंड वर्क क्या होता है, टाइम एंड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में इसका कितना वेटेज है, हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क को बहुत ही डीपली और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आपको जुड़ जाना है मेरे साथ। तो हम पहले टाइम एंड वर्क का थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क का बेसिक पता रहेगा तो इससे क्या होगा, हमको क्वेश्चन बनाने बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हम पहले टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, तो टाइम एंड वर्क का थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो देखिए, जैसे कि पहले मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे रिलेट करके चलूँगा लोगों से। जैसे मान लेते हैं एक रमेश व्यक्ति है, रमेश, ठीक है, उसको अपना मकान बनवाना है। मकान, ये उसका मकान है, ये रमेश को ये मकान बनवाना है एक अपना। ठीक है, अब ये क्या करता है रमेश, ये दो लोगों के पास जाता है। ये पहले ए के पास जाता है, ए नहीं, अभी समझिए, ये जाता है पहले सुरेश के पास, सुरेश के पास, सुरेश, ये सुरेश के पास जाता है और रमेश सुरेश को बोलता है कि मेरा मकान बनाना है। तो ये सुरेश बोलता है कि मैं 15 दिन लूँगा काम बनाने में, 15 दिन, मैं पूरा काम करने में 15 डेज लूँगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं रमेश, ये जाते हैं अब दूसरे व्यक्ति के पास। ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं, उसका नाम है सुनील। ठीक है, सुनील ले लेते हैं। अब ये जाते हैं सुनील के पास, तो सुनील बोलता है मैं लूँगा 20 दिन, 20 दिन। तो लेकिन रमेश को क्या होता है, मकान जल्दी बनवाना है, थोड़ा उसको बहुत जल्दी है बनवाने का, क्योंकि उसके लड़के की शादी है। तो अब होता क्या है, तो रमेश इन दोनों से बोलता है, सुरेश से और सुनील से, ये काम करिए, आप दोनों लोग मिलके काम कर दीजिए, दोनों मिलके ना, दोनों लोग मिलके काम कर दीजिए मेरा, मिलकर। अब सुरेश और सुनील दोनों मिलके काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं, सुनील और सुरेश। ठीक है, सुनील, सुनील और सुरेश, सुरेश, ये दोनों लोग बोलते हैं ठीक है हम आपका काम मिलके कर देंगे। तो ये तो कंफर्म है कि 15 दिन से तो पहले ही होगा। क्यों? क्योंकि सुरेश अकेला 15 दिन में काम कर रहा है ना, और जब उसके साथ सुनील भी काम करेगा तो ये तो कंफर्म होगा कि काम 15 दिन से तो पहले होगा। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। अब ये दोनों लोग मिल जाते हैं। अब इन लोगों को दिमाग चलता है, ये बोलते हैं अरे भाई, लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं है कि टोटल काम कितना करना है हमको। अरे तो ये लोग अब कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार मैं कर दूंगा, सुरेश बोलता है मैं 15 दिन में कर दूंगा, सुनील बोलता है मैं 20 दिन में कर दूंगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता टोटल काम कितना है, इन लोगों को ये नहीं पता है कि टोटल वर्क कितना है। तो इन लोगों की क्या है, ये बेवकूफ़ी है। पहले सबसे पहले आपको भी, है ना, आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको भी पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको ये पता होना चाहिए कि कुल काम कितना है। कुल काम, कुल काम, कुल काम मतलब कि हमको कुल काम कितना करना है। जैसे मान लीजिए हमको कितनी रोटी खानी है, कितने गिलास पानी पीना है, ठीक है, कितना दूर, कितना कितना दूर चल के जाना है, कितना किलोमीटर चल के जाना है, नहीं समझ में आया। तो आपको पहले कुल काम पता होना चाहिए, टोटल वर्क, इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। हमको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे, नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए, बस सब कुछ सिखा दूंगा। अच्छा, दूसरा आपको पता होना चाहिए एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम मतलब हर व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का, है ना, हर एक पर्सन का
मतलब हर एक पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है। जैसे सुरेश एक दिन में कितना पानी पी रहा है, सुनील एक दिन में कितना पानी पी रहा है। नहीं समझ में आया? तो ये आपको पता होना चाहिए एक दिन का काम, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा और बेसिक बता दूं, तो पहले हम कुल काम बताएं कैसे निकालते हैं। कुल काम तो यहाँ देख लेते हैं, पहले पहले टोटल वर्क निकाल लेते, सीख लेते हैं टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। देखो, तो टोटल वर्क के केस में क्या कैसे निकालते हैं ये समझो पहले, है ना। टोटल वर्क, सॉरी, तो टोटल वर्क निकालना कैसे ये समझो। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकालना है। जैसे सुरेश जो है, सुरेश जो है वो कितना कर रहा है 15 दिन में, और सुनील कितने में कर रहा है, सुनील कर रहा है आपका 20 दिन में, ठीक। तो आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम। एलसीएम समझते ना, लासापा। मतलब आपको इधर देखिए, मतलब आपको 15 और 20 का, 15 और 20 का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना बताइए, 15 20 का एलसीएम। एलसीएम तो आता होगा, है ना, बेसिक सी चीज़ें, क्लास 6 7 तो पढ़ाते हैं इन चीज़ों को। तो कितना होगा बताइए दोनों का एलसीएम, कमेंट में करिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। और सब बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेन के ना बैठे, क्योंकि मैथ्स जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है ना, सॉल्व करने की चीज़ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम मतलब कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट होता हो, है ना। छोटा नंबर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा छोटा नंबर जो दोनों कट कर दे, 15 को भी 20 को भी, तो उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो बेटा मेरे हिसाब से 60 हो जाएगा, 60, ठीक है। 60 15 को भी कट करेगा, और 20 जो है 60 को भी कट करेगा, और 15 जो है 60 को भी कट करेगा। तो 15 से ये, अब देखो, अब ये 15 से इसको डिवाइड दो, इसमें कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स, और 20 से इसमें डिवाइड दो, 20 से 60 में डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब बेटा यहाँ सोचने वाली बात ये है, अब मैंने क्या क्या निकाला, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, तो जो मैंने एलसीएम लिया है ये वाला, ये तो होता है कुल काम, कुल काम, ये टोटल काम होता है, कुल काम, ठीक है। और बेटा यहाँ जो निकला ये जो निकला है ये वाला, ये जो निकला है ये 4, और ये जो निकला है, ये जो 3 निकला है, ये 4 और बेटा ये 3, ये होता है एक दिन का काम, ये होता है एक दिन का काम, एक दिन, सॉरी भाई, एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये होता है एक दिन का काम, ठीक है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको और बताऊं बेसिक से, थोड़ा सा, बस 1 मिनट की बात और है, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा और समझ लो, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको अब तक क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जो टोटल वर्क है, टोटल टोटल वर्क टोटल वर्क ये कितना है, टोटल वर्क है 60, ठीक। और जो सुरेश है, सुरेश सुरेश कितना कर रहा है, सॉरी ये देखो, सुरेश 15 कर रहा है ना, सुरेश का एक दिन का निकालते हैं। सुरेश एक दिन को कितना कर रहा है 4, और सुनील 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 एक दिन को कितना कर रहा है 3। मतलब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो अब इन लोगों को समझ में आ गया, अच्छा, तो कुल जो काम था वो 60 था, कैसे निकाला, इन दोनों ने जो इनका अपने नंबर्स का एलसीएम ले लिया, इन दोनों ने अपने जो नंबर्स थे उन्हीं का एलसीएम ले लिया, है ना। तो टोटल काम कितना होगा 60। अब इन्होंने क्या किया, जो टोटल वर्क था, जो अपने नंबर थे उनसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या निकाल दिया इन लोगों ने, एक दिन का काम, ठीक है। मतलब ये कैसे निकला, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ें तो ये कैसे निकला, ये निकला टोटल वर्क अपॉन गिवन डेज। बेटा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों ये पेन,
टोटल वर्क अपॉन गिवन डेज, मतलब कुल काम डिवाइड में जो दिन है वो गिवन है, जो ठीक है ना, जो दिन दिए हैं दिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझनी है कि आपको पहले टोटल काम निकालना है, कुल काम कितना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कुल काम कितना है। दूसरा स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। बस ये दो चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तीसरी चीज़ और देख लो, ठीक है। इसी को कुछ लोग बोल देते हैं एक दिन के काम को, ये एक दिन का काम है ना ये वाला, इसको कुछ लोग इफ़िशियंसी बोल देते हैं, इफ़िशियंसी। ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। इफ़िशियंसी बोल देते हैं ना, हिंदी में क्षमता बोलते हैं इसको, क्षमता। तो ये मत बोलना कि सर ने मुझे बताया नहीं, ठीक है। तो एक दिन का जो काम होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, क्षमता मतलब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बताइए, तो टाइम एंड वर्क को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की गारंटी मेरी है। बस आप बैठ जाइए कॉपी किताब लेके, पेन लेके, क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए, ना हो तो देखिए। बेसिक से पढ़ाने की गारंटी मेरी है, चैप्टर्स को आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी मेरी है। आप मतलब चिंता ही मत करिए कोई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है आप सब लोग मेरा साथ देंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, हाँ करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेन बताओ कैसा लूँ, आप ही लोग कमेंट करके बताओ कैसा पेन लूँ। ग्रीन पेन लेता हूँ, है ना, चलो फ़ायदा उठाओ, है ना। अच्छा, है ना। तो पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कोई काम को, मतलब इंग्लिश में पढ़ूंगा, है ना, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों कामों के साथ हो जाएगा। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए किसी काम को 12 दिन में करता है। तो बस आपको क्या करना है, ए लिखा है ना, तो ए के सामने बस 12 लिख दो, यहाँ ए के सामने सीधा 12 लिख दो, ऐसे 12 12। अब आगे पढ़ते हैं। वेयर एरियाज बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। और बी कर रहा है किसी काम को 18 दिन में, तो बी के सामने 18 लिख दो, 18 लिख दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, ए एंड बी टुगेदर, मतलब ए और बी दोनों साथ में, कैन डू दी सेम वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, मतलब अगर ये दोनों मिलके साथ में काम करें तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। मतलब ए है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो उसी काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है। नहीं समझ आया, ए 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में। अब ये दोनों अगर मिलके साथ काम करें तो ये कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो ये तो कंफर्म है 12 दिन से पहले खत्म होगा। क्यों, क्योंकि ये अकेला 12 दिन में कर रहा है, उसके साथ बी भी काम करेगा साथ में, तो 12 दिन से कम ही दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, सिविक सेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तो होता क्या है। अरे कहाँ चलेगी पेन, हाँ रहा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको क्या बताता, पहला स्टेप मैं आपको क्या बताया हूँ, बताओ। तो पहला स्टेप तो बेटा मैं आपको यही बताया हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल काम कितना है, मतलब टोटल, अरे बस करो भैया, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ तो आपको 101% पता होना चाहिए, है ना। टोटल वर्क मतलब कुल काम। अगर आपको कुल काम ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कुल काम, तो कुल काम निकालना मैं कैसे सिखाया हूँ आपको, नंबर्स का एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम देखो, ऐसे एक तीर ऐसे बनाया करो और एक तीर ऐसे बनाया करो, है ना, ऐसे बच्चों की तरह तीर बना दिया करो। दोनों नंबर का एलसीएम, बेटा एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट्स में लिख देना, एलसीएम लेना भी सिखा देंगे, है ना, बच्चों वाली चीज़ें। तो बेटा दोनों नंबर्स का एलसीएम 36 आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो बेटा यही हो गया कुल काम, ये हो गया 36, मतलब 36 रोटी खानी है, ये समझ लो 36 रोटी खानी है, मतलब 36 रोटी खानी है। तो ए कह रहा है कि मैं तो 12 दिन में 36 रोटी खा लेता हूँ। ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं तो 12 दिन लगाता हूँ, तो मतलब ए जो है एक दिन में तीन, यहाँ देखो पेन चेंज कर लेता हूँ बेटा, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, ये देखो। तो ए कह रहा है कि अगर ए जो है, जो 36 रोटी बेटा, जो 36 रोटी हैं, अरे कहाँ गई बेटा पेन, दिखती नहीं कभी कभी मुझे तो, है
चेंज ही कर लेता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस। इसको तो बेटा ये तो टोटल काम हो गया 36 है ना। अब ए जो है 36 रोटी को 12 दिन में खाता है, तो मतलब ए एक दिन में 3 रोटी नहीं खाता होगा। बच्चे वाली बात है, कैसे पता चला बताओ, कैसे पता चला है, कैसे पता चला बताओ। मैंने क्या किया 36 को यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ लिख दूँगा। मैंने क्या किया यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूँ। मैंने क्या किया 36 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 आ गया बेटा। तो ये ए का एक दिन का निकल गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं समझ में आया, आ गया ना। हाँ तो अगर 36 रोटी थी और ए कह रहा है मैं 12 दिन में खा जाऊंगा, मैं 12 दिन में सब रोटी खा जाऊंगा, पूरा रोटी 12 दिन में खा जाऊंगा मैं, तो इसका मतलब है कि ए जो है 3 रोटी खाएगा एक दिन में, ठीक है। और हमारे बी कह रहे हैं जी मैं तो 18 दिन में खाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा खाने में, तो मतलब ये वहाँ से एक दिन में 2 रोटी खाएंगे। मुझे कैसे पता चला, तो मैंने क्या किया 36 को डिवाइड कर दिया किससे 18 से, तो ये निकल गया किसका, ये निकल गया बी का 2 रोटी। ये किसका निकल गया, ये ए का निकल गया था और ये बी का निकल गया था। तो मैंने क्या बताया, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ जो होता है ये जो रेड से लिखा हूँ ये दोनों का एक दिन का काम है, और यहाँ जो लिखा हूँ यहाँ ये कुल काम है, ये कुल काम है कुल, ठीक है। अच्छा अब ए जो है एक दिन में 3 खा रहा है और बी जो है एक दिन में 2 खा रहा है, ठीक है। अब मैं इनसे कहूँ कि भाई एक दिन में दोनों एक साथ खा लो, तो मैं इनसे कहूँ कि ए और बी दोनों मिलके खा लो, दोनों मिलके एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में बताओ कितनी रोटी खाएंगे दोनों मिलके एक दिन में, दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके, तो 3, तो ए खाएगा और 2 खाएगा बी, तो मतलब ये दोनों लोग 5 रोटी खाएंगे दोनों लोग मिलके। नहीं समझ में आया, दोनों लोग मिलकर कितनी रोटी खाएंगे 5 रोटी खाएंगे दोनों लोग मिलके। अब करना क्या है, अब उसने कहा है कि जो टोटल रोटी हैं, जो टोटल रोटी हैं, जो टोटल रोटी हैं, जो टोटल रोटी हैं उनको दोनों से खिला दो, है ना, उनको ए प्लस बी से खिला दो, ए प्लस बी से, ठीक है। तो भाई टोटल रोटी मतलब टोटल काम, टोटल काम को ए प्लस बी से करा दो, दोनों से करा दो। बेटा यहाँ जो है वो हमेशा दोनों का एक दिन का आएगा, मतलब जितने भी लोग होंगे, लेकिन आएगा एक दिन का ही नीचे, एक दिन का ही आएगा, एक दिन का। नहीं समझ में आया, हमेशा हम डिवाइड करेंगे एक दिन के काम से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आगे जब पढ़ाऊंगा और भी पढ़ा दूंगा, है ना। तो टोटल, तो क्या रखना बेटा, टोटल रोटी कितनी है 36, नहीं समझ में आया, अपॉन, और ए प्लस बी कितना खा रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अब होगा क्या, अब क्या होगा बेटा, क्वेश्चन हो गया, अब तो बस डिवाइड कर दो। तो जब मैं 5 से, यहाँ देखो, जब मैं 5 से 36 को डिवाइड कर दूंगा तो वही बात, 5 7 जा 35 और ये 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। मिक्स फ्रैक्शन लिख दो, 7 ऐसे लिख दो, 1 को ऊपर लिख दो, 5 को ऐसे लिख दो, तो ये जो है यही बेटा आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, क्या 7 1/5, तो इसका आंसर हो गया बी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं ना, आप भी कोशिश करिए करने का, ट्राई करिए बेटा। थोड़ा सा बेसिक बता के चल रहा हूँ क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत है ना, तो अभी थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। हालांकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस को हवा में उड़ाएंगे, है ना, क्योंकि तब तक हम बहुत जो बेसिक है वो उतना नहीं बताएंगे, क्योंकि तब तक हम समझ चुके होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे देखते ही समझ में आएंगे कि हाँ इन क्वेश्चन को उड़ाना है हमको, ठीक है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। समय इस समय रात का बोल सकते हैं 1:30 बजा हुआ है, मतलब 1:30, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के आया हूँ, है ना। तो देखो, तो इसमें कह रहा है कि आदित्य जो है, आदित्य एक काम को 24 दिन में करता है। तो बेटा जैसे इस लाइन को पढ़ो तुरंत ही आदित्य को मैं ए लिखूंगा, है ना। तो आदित्य, चलो मैं आदित्य पूरा लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदित्य मतलब आदित्य, आदित्य, आदित्य किसी काम को कितने दिन कर रहा है बेटा, आदित्य कर रहा है उस काम को 24 दिन में, ठीक है, ठीक है लिख दिया। और अब कह रहा है जबकि
रमन उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, तो रमन लिखो यहाँ, रमन, रमन, और रमन उसी काम को कितने में कर रहा है बेटा, 45 दिन में, यहाँ 45 लिख दो। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको ये सब कुछ दिख जाए तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, कुल काम। पहले आपको कुल काम निकालना है, कुल काम, कुल काम कितना है, तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 360, ठीक है, 316 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना, होनी भी नहीं चाहिए, मैं खुद ही बोल दिया नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है, अब देखिए क्या करना है। अब ये टोटल काम आ गया, टोटल वर्क। तो मैं एक दिन के काम के लिए हमेशा इंक चेंज करूँगा, क्योंकि एक दिन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं समझे। तो एक दिन काम के लिए अब ये जो 36 है, ये जो है इसको थोड़ा सा साइड में लिखूंगा ना मिटा के, है ना। जैसे अब एक दिन, आदित्य का एक दिन का निकालना है, आदित्य का एक दिन का, तो कैसे निकालेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। तो करो, इसे कट करो। जब इसे कट करेंगे, कैसे करेंगे कट बताओ, तो इसे कट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे कट करना है, देखिए। तो इसको 4 से कट करो पहले, 4 से, तो 4 से 90 टाइम्स जाएगा, और 4 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या हो रही है, बोलो बोलो, नहीं होनी चाहिए ना। अब किससे करना है, अब 3 से कर दो। 3 से कितने टाइम्स कट होगा, 3 से 3 टाइम्स कट होगा, और 3 से ये 2 टाइम्स कट होगा, और 2 से ये कट हो जाएगा कितना, 15 टाइम्स। तो मतलब ए का जो है 15 आ गया, ए का मतलब आदित्य का 15 आ गया, आदित्य का 15 आ गया, है ना। मिटा दूँ, लो, समझ नहीं पाएंगे नहीं तो, है ना। किसका आ गया, आदित्य का, आदित्य का कितना आ गया, आदित्य का 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आदित्य के सामने 15 लिख देंगे बिना किसी, आगे समझ जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऐसे निकाल दें, किसका, इसका भी निकाल दो यार, किसका, इसका भी निकाल दो। मेरा फोटो तो नहीं आ रहा होगा, फोटो गायब कर दूँ, हैं, चलो। तो इसको लिख देते हैं, इधर कर लेते हैं इसको, है ना, इसको इधर कर लेते हैं, 36 फिर उसके बाद 0 अपॉन इसको 45 लिख देते हैं, ठीक है। बेटा ये जो कर रहा हूँ मैं एक दिन का निकाल रहा हूँ, किसका, रमन का, ये रमन का निकाल रहा हूँ मैं एक दिन का, है ना, एक दिन का काम निकलवा रहे हो तुम मुझसे, ठीक है। तो वही बात 9 से करेंगे, 9 से कितना कट हो जाएगा बेटा, 9 से हो जाएगा आपका 40 टाइम्स, हाँ, 9 से 40 टाइम्स, और 9 से कितनी बार कट हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से कितने कट हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो ये जो है रमन का निकल गया 8, तो यहाँ आप रमन का लिख दीजिए 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा दोनों से मिलकर कराना है ना, दोनों से मिलकर कार्य कराएं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। तो बेटा पहले टोटल वर्क, हमेशा टोटल वर्क तो ऊपर लिखो, लो जी टोटल वर्क लिख दिया ऊपर। अब दोनों से मिलके कराना है, मिलके मतलब 15 और प्लस 8, दोनों से मिलकर कराना है, कुल काम को दोनों से मिलकर कराना है। तो कैसे करेंगे, 360 और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15 8 23। तो देखो 360/23 उत्तर जो होगा वही आंसर आपका सही है, उसी को हम उत्तर बोल देंगे। बेटा बहुत ही एक लाइन क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैथ सीरीज में टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया है। टाइम एंड वर्क कंप्लीट पढ़ने के लिए आप मैथ्स फोड़ो, इट मीन्स कंपटीशन फोड़ो से जुड़ जाइए, ताकि आप भी बेहतर तरीके से मैथ को समझ पाएँ, हल कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन चीज़ों पर और भी काम कर सकूं, ठीक है। मेरा काम है आपको मैथ का डर ख़त्म कराना, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को बेसिक ही नहीं आता है मैथ्स का। तो मेरा काम ही बस ये है कि उन बच्चों को आगे लेके आना जो मैथ से डरते हैं, मैथ का डर ख़त्म करना उनके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, फिर से उम्मीद करता हूँ